कूर्म अवतार की कथा। भगवान विष्णु के दशावतारों में दूसरा अवतार कूर्म अवतार कछुए का रूप है। यह अवतार सृष्टि के आरंभिक काल में घटित हुआ था, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन किया गया था। समुद्र मंथन की आवश्यकता। प्राचीन समय में जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा, तब देवताओं के राजा इंद्र को ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण अपना बल, तेज और ऐश्वर्य खोना पड़ा। इंद्र ने अपनी शक्ति खो दी, जिसके परिणामस्वरूप देवता कमजोर हो गए और असुरों ने उन्हें पराजित कर दिया। देवताओं की यह स्थिति देखकर वे त्राहि करने लगे और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को समाधान बताया कि समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया जाए। अमृत पान करने के बाद देवता अमर हो जाएंगे और फिर से असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन समुद्र मंथन एक विशाल कार्य था और इसमें असुरों का सहयोग आवश्यक था। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ संधि कर लें और उन्हें भी अमृत का लालच दें। समुद्र मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों मंथन के लिए सहमत हुए। देवताओं ने पर्वत को समुद्र के बीचों बीच ले जाकर स्थापित किया, लेकिन जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई में धंसने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। देवताओं और असुरों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का अवतार लिया। उन्होंने विशालकाय कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। भगवान विष्णु का यह कूर्म अवतार इतना विशाल था कि उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग करते हुए देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथानी की भांति घुमाने लगे। देवता पर्वत के एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े हुए। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से कई अद्भुत और दिव्य वस्तुएं निकली। समुद्र मंथन से उत्पन्न वस्तुएं। एक हलाहल विष। मंथन के आरंभ में हलाहल नामक भयंकर विष निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। 2 कामधेनु। यह दिव्य गाय थी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। 3 उच्चैःश्रवा घोड़ा। यह देवताओं का दिव्य घोड़ा था। 4 ऐरावत हाथी। यह सफेद रंग का दिव्य हाथी था जिसे इंद्र ने अपनाया। 5 कल्पवृक्ष। यह मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था। 6 अलंकृत रत्न और गहने। कई प्रकार के रत्न और गहने समुद्र से निकले। 7 देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु की प्रिय देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 8 वारुणी देवी। मदिरा की देवी वारुणी भी समुद्र से प्रकट हुई। 9 चंद्रमा। मंथन के दौरान चंद्रमा भी प्रकट हुए और भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुए। 10 धन्वंतरी और अमृत कलश। अंततः भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत के लिए संघर्ष। अमृत के प्रकट होते ही देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। असुरों ने अमृत कलश को हथिया लिया। तब भगवान विष्णु ने एक बार फिर लीला रची और मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने अपनी मोहक छवि से असुरों को भ्रमित किया और अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। असुरों का छल और राहुकेतु का जन्म। अमृत वितरण के दौरान एक असुर स्वर्णभानु ने देवताओं का वेश धारण करके अमृत पी लिया। यह बात सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बता दी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत के प्रभाव से उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए।
उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के प्रति शत्रुता रखते हैं और ग्रहण का कारण बनते हैं। इसी तरह और भगवान विष्णु के 10 अवतार को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।